चलिए आज हम लोग देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में। सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन परिचय के बारे में, जिनके जन्मदिवस को हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। तो इनका नाम सबसे पहले डॉक्टर से शुरू होता है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इनके नाम के आगे मतलब कि डॉक्टर लगाया जाता है, तो इनका नाम हो गया डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थे, शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा योगदान है इसका, इसलिए इन्हें प्रसिद्ध शिक्षाविद कहा जाता है। ये प्रसिद्ध शिक्षाविद थे और भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी थे। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी थे, लेकिन उपराष्ट्रपति से बड़ा पद होता है राष्ट्रपति का, इसलिए राष्ट्रपति पद को मेंशन किया गया है कि यह भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इनके जन्म का अगर बात करेंगे हम लोग, तो इनका जन्म हुआ था 5 सितंबर 1888 को, 5 सितंबर 1888 ईस्वी को, 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था भारत में ही, तमिलनाडु में जो चेन्नई पड़ता है, तमिलनाडु की जो कैपिटल है, राजधानी चेन्नई है, उस चेन्नई से भी करीब 84 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ता है जिसका नाम है तिरुतन्नी। वह नहीं मेंशन किया गया है। तिरुतन्नी एक जगह पड़ता है जो कि 84 किलोमीटर दूर है। कहाँ से? चेन्नई से। चेन्नई कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु जो राज्य है वह कहाँ पड़ता है? भारत में। तो भारत में ही इनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु में, तमिलनाडु के चेन्नई से 84 किलोमीटर दूर। फिर इनका डेथ हो गया था 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को। तमिलनाडु में ही इनका डेथ हो गया, जो भारत में पड़ता है। ठीक है, अगर हम इनके राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के बारे में देखेंगे, तो सबसे पहले तो ये उपराष्ट्रपति बने थे, भी आपको बताया गया। तो प्रथम उपराष्ट्रपति पूरे भारत के यही थे, स्वतंत्र भारत के। जब हमारा भारत 1947 में आज़ाद हुआ, हमारा भारत में 1950 में संविधान लागू हुआ, उसके बाद जब उपराष्ट्रपति बने थे कोई सबसे पहले, तो वो यही बने थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। कब बने थे? 1952 में, 1952 ईस्वी में। कब तक रहे? 1962 तक। मतलब 1952 में ये बने, 1962 तक रहे। जब देखिए 10 साल रहे हैं तो 2 बार रहा होगा। ये बड़ा फैक्टर पॉइंट है, बताया नहीं जाता है, लेकिन आप समझिए कि प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और लगातार 2 बार रहे थे ये उपराष्ट्रपति। 52 से 5 जोड़ लीजिए 57, 57, और 57 से 5 जोड़ लीजिए 62। ठीक है, फिर द्वितीय राष्ट्रपति बन गए ये। पहले तो उपराष्ट्रपति रहे 10 साल, इनके कार्यकाल इतना बेहतरीन रहा, इनको फिर राष्ट्रपति बनाया गया। तो ये राष्ट्रपति बने, द्वितीय राष्ट्रपति। प्रथम कोई और थे, द्वितीय ये बने थे। तो द्वितीय राष्ट्रपति जब ये बने, कब? 13 मई 1962 को, 13 मई 1962 को। और पद से कब ये इस्तीफा दिए, हटे, ख़त्म हुए? 13 मई 1967 को। मतलब 5 साल का कार्यकाल रहता है राष्ट्रपति का, आपको तो पता ही है। तो 13 मई 1962 को ये बने थे और 13 मई 1967 को इनका कार्यकाल राष्ट्रपति का ख़त्म हो गया। इनको एक बड़ा अच्छा उपनाम दिया गया है कि द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति। इस शब्द में बड़ा दम है, ज़रा ध्यान से देखिएगा। द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति। ये राष्ट्रपति तो द्वितीय थे, लेकिन अद्वितीय मतलब इनके जैसा और कोई नहीं, अभी तक नहीं हो पाया है इनके जैसा और कोई राष्ट्रपति। ठीक है, अभी तक का बात कर रहे हैं हम लोग। अब अगर इनके संतान के बारे में बात करेंगे, तो इनकी 5 पुत्री थी और 1 पुत्र था। पुत्री का मतलब बेटी होता है। 5 बेटी थी, 1 पुत्र थे। पुत्री जो थी 5, उनमें से एक का नाम था सुमित्रा, एक का नाम था शकुंतला, एक का नाम था रुक्मणी, एक का नाम था कस्तूरी। ये 4 हो गया। एक का नाम हमको भी याद नहीं आ रहा था, तो हम मेंशन नहीं किए हैं, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग। 5 पुत्री थी, एक का नाम था सुमित्रा, एक का नाम था शकुंतला, एक का नाम था रुक्मणी, एक का नाम था कस्तूरी। उसके बाद इसका एक पुत्र भी थे, ये इनके सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के एक पुत्र भी थे, एक बेटा भी थे। तो उस बेटा का नाम था सर्वपल्ली गोपाल, सर्वपल्ली गोपाल। ठीक है, अब अगर इनके हम लोग पूर्वज का बात करेंगे, तो इनके जो पूर्वज थे ना, वो रहते थे एक गांव में, जिस गांव का नाम था सर्वपल्ली, और इसी गांव के नाम पे इनके सारे पूर्वजों का नाम भी रखा गया था। इनके पूर्वज रहते थे कहाँ पे? सर्वपल्ली में। उसके बाद 18वीं शताब्दी के मध्य में, माने बीच में, 18वीं शताब्दी के मध्य में यह तिरुतन्नी आ गए थे। अभी भी आपको यहाँ बताया गया था कि तिरुतन्नी में इनका जन्म हुआ था, जो कि चेन्नई से 84 किलोमीटर दूर पड़ता है। चेन्नई कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु तो भारत में है, पता ही है। तो तिरुतन्नी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तिरुतन्नी नहीं, तिरुतन्नी में जन्म तो हुआ ही है। इनका पूर्वज उसके बाद तिरुतन्नी में आकर बस गया था 18वीं शताब्दी के मध्य में। इससे पहले कहाँ रहते थे? सर्वपल्ली में। ठीक है, ये 84 लिखा हुआ है कि मतलब तिरुतन्नी 84 किलोमीटर दूर पड़ता है चेन्नई से। अगला बात करते हैं पिता का। तो इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली विलास मियाह।
नाम थोड़ा सा है अटपटा है, कोई बात नहीं है। सर्वपल्ली विरासमिया 2-3 बार दिख लेगा, याद हो जाएगा। इनके पिता का नाम था सर्वपल्ली विरासमिया। सर्वपल्ली विरासमिया, सर्वपल्ली विरासमिया। ये थे क्या चीज़? तो राजस्व विभाग में काम करते थे, राजस्व विभाग में ये काम करते थे, सर्वपल्ली विरासमिया। इनके माता का नाम था सीताम्मा, सीताम्मा इनके माता का नाम था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पिता का नाम था सर्वपल्ली विरासमिया और इनकी माता का नाम था सीताम्मा। और इनके माने इन दोनों के जो 5 बेटे थे, एक बेटी थी। तो मतलब सर्वपल्ली जी के पिताजी के 5 बेटे थे, उसी 5 बेटे में से एक बेटे थे सर्वपल्ली जी, फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, और फिर एक बेटी भी थी। तो उनका नाम मेंशन करना जरूरी नहीं है, इसलिए हमने मेंशन नहीं किया है इसको। कम समय में ज़्यादा बात बताना है इसलिए। तो सर्वपल्ली विरासमिया जो थे वो राजस्व विभाग में काम करते थे। उनकी माता का नाम सीताम्मा था। दोनों को मिलाकर 5 पुत्र और 1 पुत्री थी, तो 6 हो गए बाल बच्चे। इसलिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को बहुत ज़्यादा अच्छे तरह से इनका देखभाल भी, ऐसा नहीं कहिए कि बहुत ज़्यादा, मतलब अच्छा भोजन, अच्छा रहन सहन, अच्छा स्कूल, अच्छा पैसा, अच्छा पॉकेट मनी, ऐसा कुछ ज़्यादा खास मिल नहीं पाया जितना आप सबको मिलता होगा। तो 1954 में इनको भारत रत्न दिया गया था। जो मेन फैक्टर पॉइंट है वो हम लोग देख रहे हैं, जो एग्ज़ाम के व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत रत्न दिया गया इनको कब? 1954, 1954 ईस्वी को, ठीक है। अब 5 सितंबर को हम लोग इन्हीं के जन्म दिवस पर, 5 सितंबर 1888 को जो इनका जन्म हुआ था, इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। अब तो ये तो हम लोग देख लिए कि इनको द्वितीय किंतु अद्वितीय राष्ट्रपति कहते हैं। इस वर्ड का बहुत ज़्यादा वैल्यू है, अगर इसको ध्यान से समझ जाइएगा इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है। अगला, भारत सरकार पुरस्कार। भारत सरकार इसी 5 सितंबर को पुरस्कार देती है श्रेष्ठ शिक्षकों को। जो श्रेष्ठ शिक्षक होते हैं, पूरे भारत में सर्वश्रेष्ठ जो शिक्षक होते हैं, उनको भारत सरकार पुरस्कार से सम्मानित करती है शिक्षक दिवस के रूप में, यानी कि 5 सितंबर में शिक्षक दिवस के रूप में, जो कि मनाया जाता है किसके जन्म दिवस पर? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर लिखा गया है इसमें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक, ठीक है। चलिए आगे हम लोग कुछ अगला वीडियो में देखेंगे। तब तक आप लोगों को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।